बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि ख़ान साहब के सबसे चहीते मिनिस्टर और सेनेटर भी आज उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी, तो मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा फैसल वाडा के हवाले से कि फैसल वाडा जो थे उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो इनको पहले ही ये कहा गया था कि आप ये बताइए कि आपने दोहरी शहरियत जो थी वो कब छोड़ी थी। तो ये हमेशा बदतमीज़ी करते नज़र आते थे और सहाफ़ी भी जब इनसे सवालात किया करते थे कि फैसल वाडा साहब आप ये बताइए कि आपने किस तारीख को जो दोहरी शहरियत थी वो छोड़ी थी, तो ये हमेशा बदतमीज़ी करते दिखाई देते थे। मतीउल्लाह जान साहब से भी इन्होंने बहुत बार बदतमीज़ी की, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। कुछ सही और सच्चा नहीं। बड़ा साहब, एक बुनियादी सवाल है कि आपने किस तारीख को अमरीकी शहरियत छोड़ी है? मेरा आप तारीख सवाल क्यों नहीं आपसे बता ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज 2 घंटे के लिए आप करें तो तारीख मुझे बता खुशी दें हो ना। जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना आप काम तारीख करना है। बता मेरे दें, सवाल का जवाब किस तारीख को अमरीकी शहरियत छोड़ी है आपने? क्या नाम है आपका? मतीउल्लाह जान साहब जी, आपने बड़े किस फेमस तारीख आदमी को हैं। आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे किस तारीख को और वी आपने ब्लॉग के अंदर शहरियत आप छोड़ी है? मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लें। बड़ा साहब, तारीख तो बता दें। ये सफेद के बाद से बाल कम भी हो जाए। आज आप वी ब्लॉग बनाइएगा, आप वी ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, झूठा मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शान का लेना और पैसे कम पड़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। किस तारीख को शहरियत छोड़ी है वाडा साहब? जी, तो जैसा कि आपने वीडियो देखी जिसके अंदर ये मतीउल्लाह जान से भी बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसल वाडा साहब एक बूट पॉलिशियर थे और इनको जो कंटेंट फराहम कर दिया जाता था मुख्तलिफ चैनल्स पे इनको बिठा दिया जाता था और ये खान साहब के सबसे बड़े भोंके थे। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि फैसल वाडा ने इलेक्शंस में शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी और उधर से पीपल पार्टी को भी शिकस्त दे दी थी। और जब इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ था दोहरी शहरियत के हवाले से तो खान साहब के बहुत चहीते थे और खान साहब ने इनको सेनेट का जो टिकट था वो देने का भी ऐलान कर दिया था। जब खान साहब ने ये ऐलान किया कि मैं इनको सेनेट की टिकट दूंगा और लग रहा था कि नेशनल असम्बली की जो इनकी टिकट है वो भी हाथ से जाएगी, और वैसा ही हुआ कि बाद में जो था इनकी सीट छोड़ने की देर थी कि वो जो सीट थी वो पीपल पार्टी ने वो जीत ली थी। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि जब खान साहब ने इनको टिकट देने का फ़ैसला किया था सेनेट का तो पार्टी के अंदर से बहुत सारे इख्तलाफात जो थे वो सामने आना शुरू हो गए थे। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि खान साहब की पार्टी में हमेशा वो लोग तरक्की करते हैं और उन लोगों को अहम वजारतों पर भी रखा जाता है जो लोग अच्छा भौंक सकते हैं, जो टीवी चैनल्स पे आके आपको काट ले, और जो लोग जो हैं वो किसी भी चैनल पे बैठ के आपको गाली गलोच पर उतरे, गिरेबान फाड़ दे। पार्टी के अंदर इस तरह के लोगों को बड़ा प्रमोट भी किया जाता है, सीनियर वजारतों पे भी रखा जाता है। आप शहबाज गिल को देख लें, इनके एक नईमुल हक साहब हुआ करते थे जो कि फोत हो गए थे। बहुत सारे दीगर लोग जो हैं वो पार्टी में सिर्फ इस बुनियाद पर रखे जाते हैं कि ये लोग जो हैं अच्छा भौंकते हैं और ये काटते भी अच्छा हैं। तो फैसल वाडा के हवाले से आपको ये भी बात बताता चलूँ, फैसल वाडा के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने इनको ये कहा कि आपने तमाम जो मराहत ली हैं और तमाम जो तनख्वाहें आपको जारी की गई थी तो वो तनख्वाहें भी आपको वापस देनी होगी और ताहयात नाअहली जो है वो अब इनके साथ जुड़ गई है। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर बूट पॉलिशियों को हमेशा रिलीफ मिल जाता है, तो इस वजह से शेख रशीद साहब ने भी बयान दिया है कि ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो रिट दायर करेंगे। हो सकता है कि इनको वहाँ से रिलीफ भी मिल जाए, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि हमेशा से बूट पॉलिशियों को पाकिस्तान में रिलीफ मिलते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और जो इदारे हैं वो जो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से कानून को भी मोल्ड कर दिया जाता है और रिलीफ भी मिल जाते हैं। खान साहब आज फैसलाबाद गए हुए हैं, वहाँ से जलसे में खिताब कर रहे हैं और सेहत कार्ड की जो तकसीम है वहाँ पे की जा रही है। तो साथ ही मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि खान साहब जो थे वो फरमाते हैं कि अगर हम शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के दौर का मुआवजा करें तो उस्मान बुज़दार का जो दौर है वो बहुत बेहतरीन दौर था। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा खान साहब की कि खान साहब ने जो है वो क्या शुरली छोड़ी है। और अहलियान फैसलाबाद डिवीज़न को हेल्थ कार्ड के इजरा के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये फिर से उस्मान आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ
बहुत बड़ा कदम उठाया आपने। 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी जिसके अंदर खान साहब जो हैं वो मुआवजा कर रहे हैं दोनों दौर का, और ये बता रहे हैं कि ये जो दौर था उस्मान बुज़दार का बड़ा बेहतरीन दौर है, और इस हवाले से खान साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बुज़दार साहब जो है उन्होंने काम तो कोई किया नहीं, और बुज़दार साहब जो है भी कोई काम धंधा नहीं करते तो उनको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी ये किफ़ायत शारी की मुहिम पे आए हुए हैं ये सब तमाम वज़ीर इनके, अभी रिसेंटली ही इनके लिए 42 जो है गाड़ियाँ अप्रूव की गई हैं, जिनमें से 5 गाड़ियाँ जो थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, और बाकी जो है इनके स्टाफ के लिए गाड़ियाँ भी अलॉट की गई हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं अभी ये किफ़ायत शारी की मुहिम पर चले हुए हैं। अपने वज़ीर आज़म हाउस में भी देखा था कि खान साहब ने आते ही वज़ीर आज़म हाउस की तमाम गाड़ियाँ बेच दी थी, और ये कहा था कि हम जो है किफ़ायत शारी की मुहिम पर चलेंगे, मैं वज़ीर आज़म हाउस जो है साइकिल पे आया करूँगा। और बहुत सारे भूतिया किस्म के लोग जो थे वो ये समझा करते थे कि इमरान खान जो है वो सच कह रहा है, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ प्रैंक हो गया है, और इमरान खान साहब जो थे वो तमाम अवाम के साथ प्रैंक कर गए थे। अब आप उन तमाम यूथियों को ये कह सकते हैं कि सामने कैमरा लगा है, आप हाथ हिला दीजिए। तो इसलिए तमाम अवाम के साथ खान साहब ने जो है वो प्रैंक कर दिया है, किफ़ायत शारी की कोई मुहिम नहीं थी। और ये जो तमाम चीज़ें थी, ये जो ज़कात चोर जो है ये आज इल्ज़ाम लगाता है शहबाज शरीफ पे और पीपल पार्टी पे भी। तो पीपल पार्टी के हवाले से भी मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हम कोई यूथिया तो है नहीं कि हम पीपल पार्टी को भी कहेंगे कि पीपल पार्टी ने भी बहुत अच्छे काम किए, नवाज़ शरीफ ने भी बहुत अच्छे काम किए। देखिए, जहाँ पे जो जिसकी गलती है हम उसको तस्लीम करते हैं, और पीपल पार्टी ने भी मुल्क को भी लूट के खाया, और जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब से भी गलतियाँ हुई हम उनको भी हाईलाइट करते रहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से भी बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी हैं उनके अदवार के अंदर। और लेकिन ये देखिए कि हम अगर कंपैरिजन करें तो नवाज़ शरीफ साहब का दौर इसलिए बेहतरीन था क्योंकि हम देखते हैं कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, हमारी जीडीपी की जो कंडीशन थी। जब भी नवाज़ शरीफ साहब ने इक़्तिदार हासिल किया है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी सूरत हाल हमेशा ऊपर जाती है, लेकिन उनकी कुछ जो गलतियां हैं वो भी हम हाईलाइट करते हैं साथ साथ, और ये जो तमाम चीज़ें हैं आवाम के साथ हम शेयर करते रहते हैं। पिछले ही दिनों जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखी थी वो भी हमने ये देखा था कि कोरोना फंड के नाम पर जो पूरी दुनिया से ज़कात खैरात मिले थे पाकिस्तान को, वो रिलीफ फंड भी खा गए थे। और इसी तरह से पिछले ही दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम जो सामने आया था कि आप अगर शौकत खानम को पैसे देते हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो आप समझ लीजिए कि आप पीटीआई को ही पैसे दे रहे हैं, और वो जो शौकत खानम के लिए आप ज़कात खैरात जो दिया करते थे, ये ज़कात चोर जो पार्टी है, और वो जो पैसे आप दिया करते थे शौकत खानम के लिए, ये वही पैसे जो है वो अपनी पार्टी पे लगा लिया करते थे, और इस वजह से वो जो पैसे थे आप इनडायरेक्टली पीटीआई को ही दे दिया करते थे। तो इसलिए अपनी ज़कात और खैरात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखिएगा। आइंदा से आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप ये देख लीजिए आपके रिश्तेदारों में कौन ऐसा शख्स है और आपके मोहल्ले में कौन ऐसा शख्स है, आप बजाय कि इन जैसे चोरों को जो है ज़कात खैरात दें, आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके उन गरीब और उन सफ़ेद पोश लोगों तक अगर आपकी ज़कात और खैरात पहुंच जाएगी, उन दिलों से जब दुआएं निकलेंगी आपके लिए तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ना तो मैं कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ को दीजिए, ना तो आप किसी और इदारे को दीजिए, ना पीपल पार्टी को दीजिए। हमेशा आप ये देखिए कि आपके रिलेटिव्स के अंदर पहले तो हक़ उनका है, आप उसके बाद जो है आपकी गली में आपके जो मोहल्लेदार हैं, आपके जो हमसाए हैं उनके अंदर देख लीजिए, अगर वो भी नहीं मुस्तगी तो आपके ऑफिस के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जान पहचान वाले लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग होंगे, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बताना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सफ़ेद पोशी की ऐसी हालत होती है कि वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बता भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ के उन तक ज़कात पहुँचाइए, खैरात पहुँचाइए, उन तक उनकी मदद कर दीजिए चुप करके। तो ऐसे लोगों की अगर आप मदद करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, और इस तरह के डाकुओं से बचिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।